जैसे ही बजता है सर्वप्रथम सभी लोग अपने अपने घरों की लाइट बंद करेंगे, पर्दे लगाएंगे। किसी भी तरीके के यदि टॉर्च या इन्वर्टर या जनरेटर इसकी वजह से लाइट जल रही है तो ये सुनिश्चित करेंगे कि बंद रहे वो। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग इन्वर्टर और जनरेटर को ऑटो मोड पे नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो इन्वर्टर ऑन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइट कटते ही अपने आप ही इन्वर्टर चलने लगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, कमर्शियल प्लेस ऐसे होते हैं जिसमें कि लाइट जली रहती है ऑल द टाइम। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि ब्लैकआउट के समय इन जगहों की भी लाइट बंद होनी है। तो जो भी इन जगहों को ऑन करता है, जो भी रख रखाव करता है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि ब्लैकआउट का साइरन है, रात के समय उस जगह पे कोई बंदा रखे या लाइट ऑफ करके जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर की लाइटें तो ऑफ है बट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कोई वहाँ पर लाइट ऑफ नहीं कर रहा और लाइट ऑन रहेगी तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है, जो भी व्यक्ति यदि गाड़ी में मूव कर रहा है, जैसे ही सायरन उसको सुनाई देता है या उसको किसी भी स्रोत से मालूम पड़ता है, तुरंत गाड़ी साइड लगाएगा, लाइट बंद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरीके की रोशनी का उपयोग नहीं करे, मोबाइल का भी उपयोग नहीं करे, क्योंकि मोबाइल की लाइट भी बहुत दूर तक जाती है। जैसे ही ये सायरन बजता है, लाइट बंद करते हैं। यदि कोई 2-3 मंजिल की बिल्डिंग है तो कोशिश ये करें कि या तो ग्राउंड फ्लोर पे रहें, अंडरग्राउंड फ्लोर पे रहें और इकट्ठे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर निकल गए और भीड़ इकट्ठी हो गई, वो पूरा पर्पस डिफीट कर देता है। यदि किसी के घर में 5 रूम है तो बेहतर है कि 5 लोग हैं तो 5 कमरे में रहें। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से स्टैगर्ड रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई अब बाहर रहना है, अपने को अंडरग्राउंड रहना है, एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर अगर रियल सिचुएशन जैसे होती है, वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम है और अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें पैनिक करने वाली बात नहीं, परंतु ये बताना आवश्यक है। यदि होता है तो मल्टीपल अटैक होता है, तो ऐसा नहीं हो जब तक नेक्स्ट सायरन नहीं सुनाई दे। जो पहला सायरन होता है लॉन्ग सायरन होता है वार्निंग का, उसके बाद एक दूसरा सायरन शॉर्ट सायरन बजता है जो कि ये कहता है कि अब सब कुछ सही है। जब तक सेकंड सायरन नहीं सुनाई दे या कोई ऑफिशियल चैनल से आपको पता नहीं चले, तब तक घर के अंदर सुरक्षित ही रहना है। ये देखने बाहर नहीं आना है कि जो सायरन बजे हमारे 10 मिनट हो गए, अब बाहर चल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसा मैंने अभी कहा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, बहुत सारी अफवाह चलेगी, हो सकता है कई झूठी हो कई सच्ची हो, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश ये करते हैं लोग कि किसी भी तरीके से गलत चीज़ फैला करके लोगों में पैनिक क्रिएट किया जाए। केवल और केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट पे हमें बिलीव करना है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे बिलीव नहीं करना है जो ड्रिल के दौरान या अन्य किसी भी जो एक्टिविटी है उसके दौरान। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और मैं 2-3 पॉइंट और जोड़ूंगा कि जैसे आर्मी का, एयरफोर्स का, बीएसएफ का कोई मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी कोई फोटो भी नहीं लेगा। फोटो यदि लिया गया तो उसको सर्कुलेट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, कोई फोटो भी न ले। कोई किसी भी तरीके की इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता है या सरकारी विभाग से किसी और से भी रिलेटेड, जैसे बिजली, पानी, इसकी सूचना यदि कोई व्यक्ति मांगता है फ़ोन करके, जो कि आपको पता है कि इस व्यक्ति का मेरे पास नंबर सेव्ड नहीं है, वो अपने आप को चाहे कोई अधिकारी बता सकता है, चाहे हो सकता है मीडिया बंधुओं को भी ये कह सकता है मैं फला जगह से फ़ोन कर रहा हूँ, किसी और जो जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है वो फ़ोन करके कह सकता है। बट जब तक आप उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, डबल वेरीफाई किए बगैर इस तरीके की सूचना किसी को भी नहीं देनी है। यदि इस संबंध में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर कहीं पे बनता है, कोई सेटअप नया लगता है, कोई लगता है आपको कि नया सेटअप है, कोई बंकर बनता है, सिविलियन भी हो सकता है, मिलिट्री भी हो सकता है, उसके बारे में किसी को भी सूचना नहीं देनी है, उसकी भी ना फोटोग्राफी करनी है, ना उसका लोकेशन लेना है, ना किसी भी तरीके की उसकी चर्चा करनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से सभी को बताया जाए। जैसा डीएम महोदया ने कहा है, सिचुएशन को एसेस कर लिया गया है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरीके की कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो फोर्सेस हैं वो सारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको अलर्ट कर रखा है, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी होने की आशंका नहीं है, परंतु हमें पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। इसलिए मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप सभी लोगों को बताएं। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।